दोस्तों, आज हम आपको दीपावली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। ये माह दीपावली पर्व उत्सव का माह है। भारतवर्ष के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पर्व के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है और अंधकार के ऊपर विजय के रूप में यह प्रकाश विख्यात रहता है। इस पर्व की सभी को भाव भरी शुभकामनाएं। यह पर्व इस सौभाग्य के स्मरण का भी पर्व है कि न जाने हमारे जीवन किधर की ओर चल पड़े, और यदि गुरु और माताजी ने हमारा साथ पकड़कर हमें सन्मार्ग के पथ पर अग्रसर न किया होता तो न जाने जीवन की दशा क्या होती। यही कारण है कि यह मात्र आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उमंग और उल्लास की अभिव्यक्ति का पर्व भी है। दूसरे शब्दों में यह आत्म जागरण का पर्व है। यदि हम जाग न सके, अपने को पहचान न सके, हमारी जिंदगी सोते ही गुजर गई, बिना जागे ही यह मानव जीवन का अवसर हाथ से निकल गया, तो उससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी। असुरता पर देवत्व की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय का वह पर्व मात्र एक धर्म, एक देश का पर्व नहीं है, बल्कि यह समूचो मानवता के लिए उत्सव का अवसर है। इस सृष्टि से अस्तित्व का पर्व है। हम याद करके देखें कि जिन परिस्थितियों में भगवान राम ने दशानन का वध किया था, क्या आज की परिस्थितियाँ वैसी ही परिस्थितियाँ नहीं है? यदि हम अपनी आंखें बंद करके उन दिनों का स्मरण करें जब भगवान राम की अवतार लीला का मुख्य प्रसंग लिखा जा रहा था, तब की परिस्थितियाँ क्या वर्तमान समय के समकक्ष नहीं थी? भगवान राम के सामने भी उन दिनों दोहरी चुनौती थी। एक और लंका का दहन जरूरी था, असुरता का शासन जरूरी था, अंधकार का मान मर्दन जरूरी था, तो दूसरी ओर धर्म का संरक्षण भी जरूरी था। राम राज्य की स्थापना भी जरूरी थी। वो परिस्थितियां भी आज की तरह की परिस्थितियां थी। तब दुष्प्रत्यों का उन्मूलन भी जरूरी था और सत्प्रत्यों का संवर्धन भी जरूरी था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में अपने वचन की मर्यादा को पूर्ण करने के उद्देश्य से भगवान ने अवतरण के कार्य को संपन्न किया था। उस लोला काल में जब भगवान को रावण के विरुद्ध सहायता की आवश्यकता हुई, तो उनके सहयोगी के रूप में कौन आया? कोई राजा महाराजा भगवान के सहयोग के लिए नहीं आया, बल्कि रीछ वानरों से लेकर गिद्ध गिलहरी से अपनी भावनाओं को भगवान के लिए निछावर कर दिया। सारांश में ऐसा कहा जाता है कि देव मानव वो होते हैं जिनके पास आत्मबल होता है। बाहर से रीछ वानरों के पास वो बल नहीं था जो दशानन रावण की आसुरी सेना में था। न गिलहरी में ताकत थी, न जटायु में थी, न शबरी में थी। ये सभी साधनों की दृष्टि से ही हीन थे, ताकत की दृष्टि से क्षीण थे, पर इनके इरादों में दम था और संकल्प में प्राण था। इतिहास गवाह है कि जिनके संकल्प में प्राण होता है, जिनके इरादों में दम होता है, उनके उछाले पत्थर भी पानी पर तैर जाते हैं। यह शाश्वत सत्य है कि धर्म को विजय होने से कोई रोक नहीं सकता, समय को बदलने से कोई रोक नहीं सकता, अनाचार को अंत की प्राप्ति करने से कोई रोक नहीं सकता। जो भगवान की योजना है उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। मरना रावण को भी पड़ता है, दुर्योधन को भी पड़ता है, कंस को भी पड़ता है, पर इसके लिए भगवान माध्यम देवात्माओं को बनाते हैं, और यह समय ऐसे ही देवात्माओं के जागरण का समय है। यह पर्व आत्मबल संपन्न देवताओं के जागरण का पर्व है। वर्षों पहले गुरुओं ने लिखा भी है कि हमारे
सामने रामायण की तरह की परिस्थितियां हैं और ये इसलिए आई ताकि हम अपने भीतर छिपे देव मानव को पहचान सके, उसको जगा सके। गोवर्धन तो भगवान की छोटी सी उंगली ही उठा देती है, पर उसे उठाने के लिए लाठियाँ, ग्वाल बालों और लकड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये समय यही देखने के लिए आया है कि वक्त पड़ने पर हम भगवान के सच्चे सहयोगी सिद्ध हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि जो योजना भगवान की है वो पूरी हो करके ही रहेंगे। पर भगवान तब भी लीला रचाते थे, क्योंकि रचाते हैं ताकि जो साहस और पराक्रम की दुहाइयाँ दिया करते थे, साथ और विश्वास की बातें किया करते थे, उनकी परीक्षा हो सके। यह दीपावली का पर्व उस वचन को स्मरण करने का पर्व है जो हमने जन्म लेने के समय गुरुदेव और परम वंदनीय माताजी से किया था। गुरुओं ने लिखा भी है कि इस वचन से पीछे हटने पर मात्र अब यश कमाया जा सकता है। अच्छा हो कि ऐसा अवसर जीवन में न आए। गुरु लिखते हैं कि अच्छा हो कि यह देखने के लिए हमारे आँख व कान सक्रिय न रहे, जिनके ऊपर उत्कृष्टता का दायित्व सौंपा गया था। वो परीक्षा की घड़ी आने पर कांटे खोटे सिक्के की तरह काले पड़ गए और कूड़े के ढेर में छिप गए। वर्तमान की विषमता की जो परिस्थितियां हैं वो आई ही इसलिए है कि हम साधारणता को, चोले को त्याग कर महानता को जन्म दे। ये परिस्थितियां आई इसलिए हैं कि कठिन समय में व्यक्ति सही गलत का, शुभ अशुभ का निर्धारण कर सके। ये आई इसलिए हैं ताकि संघर्षों को, थपेड़ों के बीच में हमारे इरादों की मजबूती को नाप सके। यह समय आत्म जागरण का समय है और अपने आप को जगाने का पर्व है। दीपावली का पर्व आत्म जागरण का पर्व है और हमें इस समय अपने जीवन के उद्देश्यों का स्मरण करके नए उत्साह के साथ खड़े हो जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वो बातें थी जो हमें दीपावली को लेकर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।